से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, अभिषेक सिंह, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? तो जो नौजवान कहता है यहां पेपर लीक सरकार चल रही है, पेपर लीक वाली सरकार चल रही है। दलाली खाकर, कमीशन खोरी करके, भ्रष्टाचार करके नौजवानों के पेपर लीक किए जाते हैं। उनसे फॉर्म भरवाने का पैसा लिया जाता है। वो परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं, उसका किराया खर्च करते हैं। होटल में रहते हैं, उसका पैसा खर्च करते हैं। पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अमित शाह का बेटा जैसा, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के करोड़ों रुपए कमाने का काम करता है, करोड़ों रुपए कमाने का काम करता है। तुम्हारे बेटे हजारों करोड़ कमाएंगे और गरीब का बेटा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा। गुजरात की जनता इसका जवाब मांगती है भारतीय जनता पार्टी से। गुजरात के लोग पूछना चाहते हैं कि बताओ, जिस राज्य में 27 साल से शराबबंदी है, जिस राज्य में 27 साल से शराब पर रोक लगी हुई है, जो ड्राई स्टेट है, कैसे यहां जहरीली शराब से 75 लोगों की जान चली गई? इसका जवाब दो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली शराब और जहरीली शराब का धंधा क्यों करते हैं? उन 75 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? गुजरात की जनता जवाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से, सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि मोरबी में हमारे वो 50 मासूम बच्चे जिनकी जान चली गई, उनका कसूर क्या था? उनकी गलती क्या थी? वो 150 लोग जिनकी जान चली गई, उनकी गलती क्या थी? जानते हो भाइयों और बहनों, उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यह थी कि उनको नहीं मालूम था कि जिस पुल पे वो चलने जा रहे हैं, वो पुल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वो पुल घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका दिया गया, 2 करोड़ का ठेका दिया गया। मात्र 12 लाख रुपए उस पुल के निर्माण में खर्च हुआ, बाकी पैसा डकार लिया गया। आज तक कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है और 150 हमारे गुजराती भाई बहनों की बच्चों की जान चली गई। मैं वादा करता हूं आपसे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके गुनहगार जेल के अंदर होंगे, उनको सजा मिलेगी, उनको सजा मिलेगी। गुजरात का किसान जवाब मांग रहा है कि हमारे फसल का दाम हमको क्यों नहीं मिलता। आंगनबाड़ी वाली हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, चाहे हमारे तमाम अस्थायी कर्मचारी हो, वो पूछना चाहते हैं कि सालों साल से हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, हम मानदेय पर हैं, हमको परमानेंट कब किया जाएगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भरोसे का एक ही नाम है, गारंटी का एक ही नाम है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसको गुजरात में लोग गारंटी मैन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अब भाजपा वाले क्या है? जुमला मैन। भाजपाई क्या है? भाजपाई क्या है? भाजपाई जुमला पार्टी है।
और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी गारंटी पार्टी है। हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो गारंटी देने का काम करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं 8 दिसंबर को जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने घर में जितना बिजली का बिल है उसको फाड़ कर फेंक देना और वो फाड़ा हुआ बिजली का बिल इकट्ठा करके रखना। इस बार होली के महीने में, मार्च के महीने में मनोज सुरतिया के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ होलिका में हम अपने बिजली का बिल जलाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। और नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करना। आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने, आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है सरकारी नौकरियां नौजवानों को देंगे। और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को गुजरात के अंदर दिया जाएगा। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। अरे मैं तो अयोध्या के बगल सुल्तानपुर से आपके बीच में आया हूं। यहां मुझे पता चला गोंडा वाले हैं, अयोध्या वाले हैं, है कि नहीं है? गोंडा वाले कितना जने हैं भाई? हाथ उठावा। लम्हुआ वाले भी यहां हैं? वाह, बहुत बढ़िया। सब जने से वादा लेके जाते हाथ उठा के बतावा सब जने। मनोज सुरतिया का झाड़ू वोट दे कहा कि ना दे कहा? हाथ उठाओ। वोट दे कहा है? इनका जितावे कहा है? सब जने ठान लिया भाई साहब। और जितना घरे आसपास बगले मोहल्ला वाले हैं सब जने सवेरे 1 दिसंबर का लाइन में लग के पहला काम करे का है झाड़ू बटन दबाव का है। दबाव का है कि नहीं? हाँ। और झाड़ू का बटन क्यों दबाना है? क्योंकि अपने बच्चों के लिए निःशुल्क और अच्छी शिक्षा पानी है। सरकारी स्कूल बेहतरीन बनवाने हैं गुजरात के अंदर। अस्पताल की जो व्यवस्था आज है, कोरोना के समय में हमने देखा, कोई मैं नहीं कह रहा, संजय सिंह, कोई मनोज सुरतिया और अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे, गुजरात के हाई कोर्ट ने गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फटकार लगाई कि कोरोना की व्यवस्था बदहाल थी, अहमदाबाद में बदहाल थी। किस गुजरात मॉडल की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं? मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा और अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए हैं। स्विमिंग पूल का निर्माण किया है, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं और 5 साल से इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों का दिल्ली के अंदर आया है। वो सपना हम गुजरात में पूरा करना चाहते हैं। तो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, आपके जिंदगी में बदलाव की बात कर रहे हैं। आपके लिए लड़ने का, संघर्ष करने का काम हमारे बहादुर साथी मनोज सुरतिया ने किया था। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनका सर फोड़ दिया था, लेकिन मैं वो तस्वीर भूल नहीं सकता। इनके सर से खून बह रहा था, शरीर लहूलुहान था, लेकिन नारे लग रहे थे आपके हक में, आपके न्याय में, आपको हक दिलाने के लिए नौजवान लड़ रहा था।